प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9 मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड एक टॉपिक छूट गई है, उस पर विचार करेंगे। आइए चलते हैं, उसको देखते हैं। देखिए, ये आपका √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9, √10 कंटिन्यू। इसको हमें ड्रा करना है। नंबर लाइन सिस्टम इसको ड्रा करना है। ड्रा करने से पहले कुछ चीज़ें हम समझ लेते हैं। जैसे देखिए, ये आपका बाहर निकल सकता है, 2 हो जाएगा। ये भी बाहर निकल जाएगा, 3 हो जाएगा। कभी भी आपसे यदि √2 पूछा जाए और √3 पूछा जाए ड्रा करने के लिए कोई भी एक, उससे पहले √1 होता है, तो √1 का 1 ही होता है। तो हम इस कंडीशन में बेस हम यही लेते हैं, 1, क्योंकि √1 के बाद ये दोनों नंबर है, तो बेस 1 लेंगे, तो इसी बेस से हम इन दोनों को ड्रॉ कर लेंगे। यदि इनमें से कोई भी एक नंबर आए तो सबसे पहले हमें √5 को ड्रॉ करना पड़ता है, तब √6 कर पाएंगे, तब 7, तब 8। उस कंडीशन में पहले बेस 2 रहेगा। उसी तरह √10, √11, उस कंडीशन में बेस 3 होगा। और जब भी हमें 11 ड्रा करना पड़ेगा तो 10 ड्रा करके ही 11 जाएंगे। उसी तरह 8 ड्रा करना पड़ेगा तो 5, 6, 7, 8 करके ही पहुंच पाएंगे। कंटिन्यू 8 नहीं कभी पहुंच पाएंगे। तो पहले हम √2 का सीखते हैं। ठीक, तो अब देखिए, √2 को ड्रा करने के लिए हम एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे। नंबर लाइन, ये आपका नंबर लाइन हो गया, जो यक्स डैश और मिडिल में कहीं ले लेते हैं पॉइंट ओ, हो गया। अब इक्वल डिस्टेंस में हम ले लेते हैं 1, और ये आपका 2, और ये आपका 3। ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तरफ जाएगा, नेगेटिव तो नेगेटिव तरफ जाता, तो इसीलिए हम पॉजिटिव लेंगे। अब देखिए, √2 को ड्रॉ करने के लिए एक और बात है कि इस कंडीशन में ऑलवेज परपेंडिकुलर हमेशा हम 1 लेते हैं। ये बातें ध्यान रखिएगा, परपेंडिकुलर ऑलवेज 1 लेते हैं। सभी लोग फॉर्मूला पढ़ चुके होंगे, हाइपो का स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो लिख सकते हैं हाइपो इक्वल रूट का बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होता है। इसको हम उसी फॉर्म में ब्रेक करेंगे। तो अब देखिए ब्रेक कैसे करते हैं। √2 को हम लिख सकते हैं बेस, अब देखिए परपेंडिकुलर 1 लेना है तो 1 का स्क्वायर होना चाहिए। अब बेस 1 ही होगा, क्योंकि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मिलके 2 स्क्वायर होगा। तो अब चलते हैं। अब देखिए बेस, अब यहाँ पे हम बेस 1 हो गया, तो ये आपका 1 यूनिट हो गया, बेस 1। और परपेंडिकुलर भी 1, ये परपेंडिकुलर 1, ये आपका 1 यूनिट। ठीक, यहाँ भी 1 यूनिट, 1 यूनिट्स। अब इन दोनों को नेम ए देते हैं, बी देते हैं, ओ और बी को ज्वाइन कर देते हैं। आप लोग ग्राफ पे, रफ कॉपी पे ग्राफ ड्रा कीजिएगा, और ग्राफ ड्रा करने के बाद आप 1 सेंटीमीटर न लीजिएगा। ये मान लीजिएगा कि 2 सेंटीमीटर इक्वल 1 सेंटीमीटर। तो आप 2 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर लेके ये आपको 1 यूनिट ड्रॉ करेंगे, 1 सेंटीमीटर। उसी तरह जस्ट ऊपर, क्योंकि बेस परपेंडिकुलर भी 1 है तो 1 यूनिट। अब ये ड्रा हो गया, तो जाहिर सी बात है कि ये 90 डिग्री होगा, बेस और परपेंडिकुलर हाइपो हो गया, तो हाइपो जाहिर सी बात है √2 हो। अब हम क्या करेंगे, ओ बी को रेडियस लेके हम एक आर्क ड्रा करेंगे, कुछ इस टाइप से। ओ को सेंटर लेके इस तरह से आर्क ड्रा करेंगे, कुछ इस टाइप से।
यह डिस्टेंस हो गया √2। अब इसको मान लेते हैं t। तो यह कंप्लीट हो गया। ठीक, तो अब इसको लिखने का थोड़ा तरीका बदल देते हैं यहाँ पे। ये तो समझने का तरीका था। अब देखो ओ ए का होल स्क्वायर प्लस ये आपका ए बी का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये है 1 का होल स्क्वायर और यहाँ परपेंडिकुलर भी होल स्क्वायर। कंप्लीट। अब देखिए √2 हो गया, √3 का नंबर आता है। √3 ड्रा करने के लिए अब देखिए अगेन √3 ड्रा करने के लिए हम इसको भी कुछ ऐसे ही लिखेंगे। तो परपेंडिकुलर ऑलवेज 1 है तो 1 का स्क्वायर और बेस जाहिर से बात है 2 नहीं हो सकता। 2 2 जब 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, इसीलिए √2 का होल स्क्वायर। और जब भी हमें √2 ड्रा करना पड़ता है तो परपेंडिकुलर 1 लेते हैं और बेस जस्ट उसके पीछे वाला होता है। ये 2 हो गया। अब इसी पे हमें ड्रा करना पड़ेगा। जब भी √3 पूछेगा तो √2 ड्रा करने के बाद ही 3 ड्रा करेंगे। अब देखिए ये पॉइंट बी है, इस पर एक 1 यूनिट, ये बेस हो चुका है, इस पर 1 यूनिट एक लाइन ड्रा करेंगे बिल्कुल परपेंडिकुलर इसके बराबर, वो भी 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री बनाते हुए 1 यूनिट ड्रा कर देंगे। अब इसको हम इससे ज्वाइन कर देंगे। अब ये बी हो गया, यहाँ ये हो गया, इसका सी नेम दे देंगे। ओके, अब ओ सी को एक रेडियस लेके फिर आर्क इस टाइप से ड्रा करेंगे, इस टाइप से। अब ये डिस्टेंस आपका हो गया √3। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं। अब देखिए ये बेस ओ बी का स्क्वायर और ये परपेंडिकुलर क्या है, सी बी का स्क्वायर। कंप्लीट। ये तो आपका √2 और √3 कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट करा। अब देखिए हमें √5, √6, √7, √8 ड्रा करना है। √5 को बताया गया था, फिर भी हम यहाँ बताते हैं 5, 6 दो चीजें। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे इसको। अब देखिए √5 को ड्रा करने के लिए अब देखिए एक लाइन ड्रा करेंगे, यक्स डैश, मिडिल में ओ, अब यहाँ 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, इसको और बढ़ा लेते हैं 4 यूनिट। ये 1 2 3 4 यक्स। अब देखिए ये हमें इसमें मैंने कहा था बेस 2 परपेंडिकुलर 1, तो बेस हम 2 ले लेंगे, ये 2 यूनिट, परपेंडिकुलर 1 इसके इक्वल डिस्टेंस 1 यूनिट। इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करते ही इसको नेम मान ले लेंगे ए, इसको बी, बिल्कुल पीछे की तरफ। ओ बी को आर्क लेके हम कट करेंगे, आर्क ड्रा करेंगे और इस ओ एक्स एक्सिस पे कट करेगा, पॉइंट पी मान लेते हैं। ओ से पी की डिस्टेंस √5। √5 अब लिखेंगे कैसे इसको, लिखने का तरीका देखिए, ओ ए स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ए बी स्क्वायर। कंप्लीट। अब देखिए इसमें ओ ए का 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये दोनों 2 2 या 2 या 5 हो गया। अब में √6 पे चलते हैं। अब अगेन देखिए √6 ड्रा करना है। √6 को बेस √5 लेंगे और परपेंडिकुलर ऑलवेज 1, तो √5 का स्क्वायर और प्लस 1। पहले इसको ड्रा कर लेते हैं, इसका नेमिंग कर देंगे। आइए चलते हैं √6 पे। अब ये आपका बी पे 1 यूनिट एक डिस्टेंस ड्रा करेंगे कुछ इस तरह से, डिस्टेंस हो गया। अब इसको हम इससे ज्वाइन कर देंगे और ड्रा करेंगे तो बिल्कुल 90 डिग्री बनाते हुए ड्रा करेंगे। अब ये ए बी सी हो गया, सी हो गया तो ओ सी को रेडियस लेते हुए एक आर्क ड्रा करेंगे। कुछ आर्क इस तरह से बनेगा, हाँ कुछ आर्क और नज़दीक जाएगा, ये कुछ इस तरह से बनेगा।
तो ये डिस्टेंस ओ से यहाँ तक हो जाएगा √6। अब नेमिंग कर देते हैं। ये देखिए आपका ओ बी का स्क्वायर और प्लस सी बी का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ओ बी √5 का होल स्क्वायर और +1 का होल स्क्वायर। कंप्लीट। उसी तरह √6 हो गया, √5, √7, √8। अब इसी तरह फिर इस पर हम ड्रा करेंगे। ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पर 1 यूनिट, इसको ज्वाइन करेंगे, ऐसे कट करेंगे, 7 हो जाएगा। फिर एक बार और इस पर 1 ज्वाइन करेंगे। ये जब 9 और 8 ड्रा करेंगे तो कुछ इधर आएगा, 9 को ड्रा करना ही नहीं है, तो ये 9 यदि ड्रा होता तो ये इसी पे आता। ये आपका √2, √3 और √4, √5, √6, √7। यदि ये कंटिन्यू कभी पूछा जाए, कभी एग्जाम पूछ देता है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में पूछा गया है कि √2, √3, √5, √6 कंटिन्यू ड्रा कीजिए, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो पीछे वाला ड्रा किया गया था √1 इस पर, उसी के ऊपर हम बढ़ते हैं। तब ये नहीं कि 2 आ गया 4 तो हम इसको अलग से ले लें, ऐसा कुछ नहीं लेना पड़ेगा। तब हम इसी ग्राफ में कंटिन्यू हम चाहें तो एक सर्कल बनाते हुए पूरा एक गोला ही ड्रा कर सकते हैं, सर्कल ही बना सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे जितना पूछा जाएगा उतना करना है। नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। यदि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो तो मुझे मेल कीजिए, मैं आपका पूरा सहयोग करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर।